हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम से कम एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो बहुत ईज़िली आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए, विटामिन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इंसान को कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए उसे बहुत सारे पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पोषक तत्व हमें किन चीज़ों से मिलते हैं, तो आपने हमेशा नाम सुना हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। तो इन सब से हमें पोषक मिलता है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हम कुछ काम कर पाते हैं। तो अब इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे विटामिन्स आखिर क्या है। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, याद रखना, जो विटामिन्स है वो हमें ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उपापचय क्रियाएं मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। इसका मेन काम क्या है? हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, कोई बीमारियों से लड़ने के लिए, उनसे हम बच सके, उसका काम हमारा क्या होता है? विटामिन हमें बचाता है। विटामिन की खोज विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी 1912 में। ठीक है, इन्होंने खोजा था, लेकिन विटामिन का जो नाम है विटामिन, वो कासिमिर फंक ने दिया था। कासिमिर फंक, आपको याद रखना होगा, फंक ने नाम दिया था, इसलिए उन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हॉपकिंस ने खोजा था, लेकिन फिर भी उनको खोजकर्ता के नाम से नहीं जाना जाता। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम पूरे 13 विटामिन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और देखते ही देखते आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले विटामिन्स कौन कौन से हैं ये जानते हैं। तो विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें और भी विटामिन्स आएंगे, विटामिन सी डी ई के। ठीक है, ये हमारे हो गए विटामिन्स। विटामिन्स को दो आधार पे भाग किया गया है, डिवाइड किया गया है, मतलब विटामिन्स के दो प्रकार दिए हैं। एक घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है, एक जल में जो घुल जाता है, एक वसा में घुल जाता है। जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन है बी और सी। ठीक है, और जो वसा में घुलनशील है फैट में, वो ए डी ई के। अब आपको याद कैसे करना है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। जल मतलब वाटर, ठीक है, वाटर का डब्लू, और हमारे ब्लड में क्या होता है? WBC। तो डब्लू हटा करके डब्लू के बाद क्या आ रहा है? BC। तो हमारा वाटर में घुलनशील मतलब वाटर सॉल्युबल क्या हो गया? BC। तो जो बचा वो हमारा फैट वाला हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि इन्हें प्रतिदिन, जो हमारे वाटर में घुलनशील हैं, जो बी और सी हैं, वो हमारे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेते हैं हम, और ये हमारे बाथरूम के द्वारा रोज़ डेली शरीर से ये निकल जाता है। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर नहीं टिकते, विटामिन बी और सी। लेकिन जो हमारे फैट सॉल्युबल हैं, वसा में घुलनशील है, ADE के, ये चारों विटामिन हमारे बॉडी में, शरीर में बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। ठीक है, ये वसी उत्कों मतलब फैटी टिश्यू में संकुचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ये काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे विटामिन के जो है केमिकल नेम्स क्या है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा केमिकल नेम पूछे जाते हैं, विटामिन के केमिकल नेम। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। बी थायमिन। सी एब्जॉर्बिक एसिड। डी कैल्किफेरॉल। ई टोपोफेरॉल। के फिलोक्योनोन। ठीक है, अब इन्हें आपको याद कैसे करना है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, रत एक ट्रॉफी। आपको ऐसे याद रखना है, आप नॉर्मल याद कर लीजिए, रत एक ट्रॉफी। अब रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एब्जॉर्बिक एसिड, का से कैल्किफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फा से फिलोक्योनोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। बचा बी का, तो बी के मैंने आपको बताया था, ये बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी में B1 B2 B3 B5, 4 नहीं होता, 6 7 8 नहीं होता, 9 और 12, इतने बी के विटामिन होते हैं।
तो हमें इनका भी नाम याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, थारा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो थारा अब लिखेंगे कैसे, B1 कहलाता है थायमीन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 फेरोक्सो पायरिडोक्साइन, B7 है बायोटिन, B9 है फॉलिक एसिड और B12 है साइनोकोबालामीन। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इस टेक्निक से आप बहुत ही जल्दी, इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे थारा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन ए। इसका रासायनिक नेम क्या है, रेटिनॉल। याद रखना रेटिनॉल। अब इसके मेन सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, ये हमें किन चीज़ों को खाने से मिलती है। तो गाजर हो गया, पके हुए फल हो गए आम पपीता, हरी सब पत्तेदार सब्जियां हो गई, पनीर दूध मांस मछली अंडा, इन सब से मिलता है। सुनहरा चावल गोल्डन राइस भी विटामिन ए के अंतर्गत आता है, इसे याद रखना सुनहरा चावल। इसी कमी से परेशानी क्या होती है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी से व्यक्ति के सूरज के बाद दिखना कम हो जाता है। ठीक है, लोगों को रतौंधी में उसकी जो आई साइट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो रतौंधी याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा है ज़ीरो पैथलेमिया। इसमें रोग में आंखें सुल्क हो जाती है, छोटी सी हो जाती है, शुष्क हो जाती हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा विटामिन सी। बी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ये दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन सी है एब्जॉर्फिक एसिड। एब्जॉर्फिक एसिड से आपको समझ में आ रहा है, एसिड मतलब खट्टा, एसिड क्या होता है, खट्टा। तो इसके स्रोत हैं सभी खट्टेदार चीज़ें, आंवला, खट्टे फल, नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि। ठीक है, इससे हम घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। इसी कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, याद रखना स्कर्वी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इसमें क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी। और इसमें इसको याद रखना, ये घाव भरने वाला विटामिन भी कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। रासायनिक नेम क्या है इसका, कैल्किफेरॉल। कैल्किफेरॉल, इसका मेन सोर्स क्या है, सूर्य का प्रकाश। आप हमेशा नॉर्मल बोलते हो कि विटामिन डी ले रहे हैं, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। धूप का विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। इसमें हार्मोन की तरह काम करते हैं, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। इसी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, मतलब हमारे पैर जैसे सीधे से रहते वो टेढ़े से हो जाते हैं, बीच में गैप हो जाता है, किसी का बीच में रहता है साइड से टेढ़ा हो जाता है। तो इसमें जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियाँ नरम और लचीली हो जाती है। इसमें भी सेम है, वो बच्चों के लिए था, इसमें जो थोड़े बड़े लोग हैं उनकी भी हड्डी नरम हो जाती है। तो ये दो बीमारी याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेट और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे विटामिन के ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। इसके मेन सोर्स है सोयाबीन, अंकुरित अनाज, ठीक है, जिसमें बीज निकले हुए होते हैं, अंडा, दूध आदि। इसे हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई की कैप्सूल आती है फेस में लगाने के लिए, तो ये याद रखना विटामिन ई हमारा सौंदर्य विटामिन भी है। झुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा में चमक पैदा करता है। फेस अच्छा रहेगा तो हमारे चेहरे में अपने आप चमक आएगी। तो इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। इसकी कमी से जो कुछ परेशानी है, काफ़ी सारी परेशानी होती है। महिलाओं में बांझपन हो जाता है, ठीक है, बच्चे होने में दिक्कत होती है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, कम उम्र में बूढ़े से लगने लगते हैं, जनन क्षमता की में कमी हो जाती है, ठीक है, बच्चा पैदा करने में कमी हो जाती है। इसलिए हमें भरपूर मात्रा में विटामिन को लेना चाहिए। तो चलिए अब हमारा लास्ट है विटामिन के। रासायनिक नेम क्या था इसका, फिलोक्विनोन। इसके मेन सोर्स क्या हैं, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, आंतों में से भी उत्पन्न होते आंतों में भी ये उत्पन्न होते हैं। इसी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना।
इससे एक क्वेश्चन ऐसा बन के आता है, किस विटामिन की कमी से हमारा ब्लड नहीं रुकता? तो विटामिन के, अगर हमारे ब्लड में थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं रुकेगा। तो चलिए कुछ हम क्वेश्चन करते हैं कि विटामिन B7 की खोज किसने की? तो डिनवर्क। ठीक है, अभी मैंने खोज नहीं बताई थी, पर इन क्वेश्चंस में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो किसने खोज की थी? विटामिन B2 की खोज किसने की? तो D.T. स्मिथ। D.T. स्मिथ ने विटामिन B2 की खोज की थी। तो याद रखिएगा B2 D2। B3 की खोज, विटामिन B3 की खोज किसने की थी? कॉनरॉड ने। विटामिन B5 की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रोज़र। विटामिन B5 की खोज रोज़र ने की थी। नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन B6 की खोज किसने की थी? तो विटामिन B6 की खोज पाल गेआर्गी ने की थी। याद रखना, पाल गेआर्गी। विटामिन B9, विटामिन B9 की खोज किसने की थी? लूसी विल्स। लूसी, लूसी नाम याद रखना। और लास्ट विटामिन हमारा, सबसे लास्ट विटामिन B12। विटामिन B12 की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज मिनट। 12 मिनट ऐसे करके याद रखना। तो ये रहे हमारे विटामिन्स के कुछ क्वेश्चंस।